जय हिंद, वेलकम टू दी हंटर थारा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 की नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, जिसमें एक्सरसाइज हम करेंगे 10 पॉइंट, जो कि किसके साथ डील कर रही है, आपकी स्केलर प्रोडक्ट के साथ, या फिर आप इसको बोल सकते हो डॉट प्रोडक्ट। क्या बोल सकते हो? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अब होता क्या है ये वो समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लो आपके पास कितने वेक्टर हैं? 2 वेक्टर हैं, लेकिन वो दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए? आपके नॉन जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नॉन जीरो। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या होने चाहिए? नॉन जीरो। ठीक है, अगर ये दोनों वेक्टर आपके नॉन जीरो का मतलब ये हुआ कि वो दोनों वेक्टर आपका मैग्नीट्यूड क्या नहीं होना चाहिए? इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो वेक्टर क्या है? नॉन जीरो है, तो वो क्या होंगे? उनका मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू क्या रहेगा? जीरो है। अब नेक्स्ट बात जो आपने याद रखनी है वो क्या है? मान लो ये दो नॉन जीरो वेक्टर हैं, ये कितने डिग्री पे इंक्लाइंड हो रहे हैं? थीटा पे इंक्लाइंड हो रहे हैं। मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? थीटा। तो अगर हमने इसका डॉट प्रोडक्ट बताना है कि डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, तो वो उस फॉर्मूले से बताया जाता है, दैट इज ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा। तो देखिए कितनी चीजें हैं इसमें, 1 2 3 और ये 4 चीजें हैं। 4 में से कोई 3 चीजें आपको दी होंगी और फोर्थ वन आपको क्या बोला होगा? निकालने के लिए बोला गया होगा। ठीक है जी। अब इसके कुछ क्या आते हैं? रूल्स आते हैं। क्या आते हैं? रूल्स आते हैं। अब वो रूल्स क्या हैं? अगर मान लो ये जो दोनों वेक्टर हैं आपके, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, याद रखना। अगर ये दोनों वेक्टर को मान लो ये कितने डिग्री पे इंक्लाइंड हुए? 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, साथ में क्या है? कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। तो कॉस थीटा कितना? कॉस 90 कितना होता है? जीरो होता है। तो भाई ये आ गया आपका जीरो इंटू जीरो। तो दैट मीन इसका जो डॉट प्रोडक्ट आया वो कितना आया? जीरो। तो भाई अगर पेपर में कभी भी आपको बोला जाए प्रूव दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो उसका आप क्या निकालो? डॉट प्रोडक्ट निकालो। अगर डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद उसका आंसर क्या आ जाए? जीरो आ जाए, तो वो क्या होगा आपका? दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे? वो क्या होंगे? 90। ठीक है जी। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है, याद रखना। देखो, इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। इफ टू वेक्टर आर perpendicular then their dot product is zero। क्लियर है? समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपने याद रखना, इसमें इसकी प्रॉपर्टीज है। क्या है इसकी प्रॉपर्टीज? देखिए, अगर ये मैं 3 एक्सिस बनाता हूं, ध्यान से समझना इसको। ये आपकी एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, इसको जेड एक्सिस। ये ओरिजिन है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या आता है? आई कैप। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे कैप। जेड एक्सिस की डायरेक्शन में क्या आता है? के कैप। अब ध्यान से समझना भाई सारे। ठीक है, अब आपको पता है आई और जे आपस में क्या होते हैं? 90 डिग्री। जे और के आपस में क्या होते हैं? 90 डिग्री। आई और के भी आपस में क्या होते हैं? 90 डिग्री। दैट इज ये जो तीनों एक्सिस होती है आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती है। आपस में क्या होती है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। अब इसको देखो, ये एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस। अगर इस वाई एक्सिस और इस जेड एक्सिस के बीच में अगर मैं एंगल चेक करूंगा तो कितना आएगा? 90। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस के बीच में एंगल चेक करूंगा तो कितना आएगा? 90। ठीक है, तो आपने देखा अब एक्स और वाई के बीच में भी एंगल कितना होता है? 90। तो भाई अगर इनके बीच में एंगल कितना है? 90। दैट इज अगर मैं आई डॉट जे निकालूंगा तो उसका आंसर क्या होगा? जीरो। क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? 90। जे डॉट के निकालूंगा तो एंगल तब भी जीरो। के डॉट क्या निकालूंगे? आई निकालेंगे तब भी आंसर। क्लियर? अब बताइए, अगर मैं आई डॉट आई निकालूं तो क्या होगा? आई और आई, देखो इसका इसी के साथ एंगल निकालना है। ठीक है, तो कोई एंगल बना नहीं बना, तो एंगल कितना होगा? जीरो। कितना होगा? जीरो। तो याद रखना है, जब एंगल जीरो होता है तो हमेशा याद रखना आई डॉट आई क्या होगा? 1 होगा। जे डॉट जे क्या होगा? 1 होगा। और के डॉट के क्या होगा? ये सारे की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इनको याद रखना। समझ आ गया? समझ आ गया भाई सभी को?
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपने याद क्या रखना है, अगर ए डॉट बी निकालू, मैं क्या निकालू, ए डॉट बी, वो किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, बी डॉट ए। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो आप, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हो। तारीख ठीक है जी, समझ आया तब तक, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, एक फॉर्मूला हो रहा था, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, इसको अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए जो भी आपको बोला है उसके लिए आपने क्या करना है, सेम वही लिख देना है, उसका डॉट प्रोडक्ट ऊपर और नीचे क्या आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अभी आपने निकालने के लिए, क्लियर है जी सभी को, क्वेश्चंस पे आए। एक फार्मूला और याद रखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर रूट। ये कुछ फार्मूले आपने क्या करने हैं, याद रखने हैं, जिससे आपका क्या हो जाएगा, कंसेप्ट क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है, समझ आया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए का। ओके, समझ आ गया तक, फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। आइए 10.3 बढ़ा दो से, भाई ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये आ गया 3D में भी आपको यही यूज होगा, ठीक है, और आगे जितने क्वेश्चंस आएंगे अभी उनमें यूज होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 कहता फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ए और बी वेक्टर दिए हैं आपको, ए और बी वेक्टर दिए हैं, आपको बोला है उन दोनों के बीच का क्या निकालने के लिए, एंगल फाइंड करने के लिए। क्या पूछा आपको, एंगल फाइंड करने के लिए। तो भाई देख क्या दिया है, एंड विद मैग्नीट्यूड √3 एंड, तो गिवन में आपको क्या दिया है, वेक्टर ए का क्या दिया है, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर बी का भी क्या दिया है, मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, √3, और वेक्टर बी का ये दिया है आपको, और क्या दिया है, कहता है ए डॉट बी इक्वल टू √6, और डॉट प्रोडक्ट भी गिवन दे दिया कि ए डॉट बी कितना है आपका, √6, कितना है, √6। आपको बोला है एंगल निकालने के लिए, तो आपको पता है एज वी नो, क्या पता आपको, देखिए इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, इसका फॉर्मूला क्या बताया अभी मैंने आपको, मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, आपने क्या cos थीटा, इनके बीच में कुछ नहीं आना, ठीक है जी, समझ आ गया। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट कितना दिया आपको, √6, भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज √3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इनटू cos थीटा, क्लियर है, ठीक है जी, ठीक है। देखो इनको ये इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आएंगे तो डिवाइड, अच्छा मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूँ, √3 इंटू √2, बताइए लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना भाई, ठीक है। ये इधर क्या कर रहा, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो ये आएगा √3 इंटू 2 इक्वल टू cos थीटा। अब देखिए इसके बाद, देखिए ये √3 कट गया, इस 2 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, ये भी क्या कर गया, कट गया, तो ये आ गया cos थीटा इक्वल टू कितना, 1/√2। अब बताइए cos थीटा में 1/√2 कब आता है, 60 में या 45 में, तो क्या आएगा cos π/4। भाई मैंने बोला cos में 1/√2 कब आता है, वो आता है आपका cos 45 डिग्री, कितने पे आता है, ये cos और cos कट जाएगा, डी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपका π/,
तो यही तो चीज निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देख लीजिए। पारी देखिए मैं आपको जो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है देखिए। देखो आपको बोला है इसमें क्वेश्चन में भी क्या बोला, आपको एंगल निकालने के लिए बोला है। क्या निकालने के लिए बोला है? एंगल। तो एंगल का फार्मूला तो यही रहेगा, यही रहेगा ना। अब पहले आपको क्या चाहिए? डॉट प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन में तो गिवन में दिया था, बट इधर गिवन में नहीं दिया। तो सबसे पहले आपने लिखना है इधर वेक्टर ए, फिर लिखना है क्या? बीच में डॉट का डॉट वेक्टर बी। हमेशा देखो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बताया था? आई इंटू आई क्या होता है? 1। आई इंटू आई क्या होता है? 1। आई इंटू जे करोगे तो 0। आई इंटू के करोगे तब भी 0। जे इंटू के करोगे तब भी 0। जे इंटू आई करोगे तब भी 0। दैट मीन आप ये समझ सकते हो, अगर आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आएगा? 1। इधर क्या है? 1 इंटू 3 किया तो 3, आई इंटू आई किया तो 1। तो दैट मीन इसका आंसर क्या आया? 3 आया ना। अब आई को अगर मैं इस जे वाले के साथ करूंगा तो क्या आएगा? 0। आई को के साथ करूंगा तो 0। दैट मीन आप ये समझ के चलिए कि आई को आई के साथ ही मल्टीप्लाई करना, हमने जे को जे के साथ और के को के के साथ। तो देखो जे को जे के साथ किया तो -2 इंटू -2 किया तो क्या आएगा? +4। 3 इंटू 1 किया तो 3। तो कितना है? 4 3 7 और 3 10। तो दैट इज डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 10। अब आप क्या करो? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकालो, इनकी वैल्यू इधर पुट करो, आपके पास कॉस्ट करिए, जल्दी करिए। देखिए अब क्या निकालना आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो फार्मूला तो आपको पहले का बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का फार्मूला क्या होता है? जो आई के साथ लगा, जे के साथ लगा और के के साथ, उनका पहले स्क्वायर करिए, फिर देन उनकी एडिशन करिए। ठीक है जी। तो देखिए आई क्या है इसका? 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो कितना है? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 9 4 13 और 1 16। तो ये आ गया अंडर। इसको भी डालूं मैं। अब क्या निकालना आपने? ये देखिए अब क्या निकालना आपने? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए तो निकाल दिया, अब क्या निकालना? बी। बी की वैल्यू क्या है? ये 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कितना है? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 1। ये भी सेम ही आया ना, ये आ गया √14। अब आपको बोला था एंगल निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी क्या बोला आपको? एंगल निकालने के लिए। तो एज वी नो, ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस। तो भाई ए डॉट बी कितना आया आपके पास? 10 आया। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज √14। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज √14 इंटू कॉस थीटा। भाई देखो √14 इंटू √14 करोगे तो क्या आएगा? 14 ही आएगा। ये 14 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड ही आएगा। 10/14 इक्वल टू कितना? कॉस थीटा। ये 5 का आ गया, ये 7 का आ गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई? 5/7। तो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। जब कॉस उस साइड जाएगा तो क्या बनाएगा? कॉस इनवर्स 5/7। तो दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, जिसमें आपको क्या बोला गया था? आपको एंगल निकालने के लिए बोला गया था। क्या निकालने के लिए बोला गया था? एंगल निकालने के लिए।
आइए क्वेश्चन नंबर प्रोजेक्शन के लिए बोला गया, क्या निकालने के लिए बेटा दो। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। दो वेक्टर दिए हैं, एक वेक्टर को आप वेक्टर ए मान लीजिए, दूसरे को क्या मान लीजिए बी। तो लेट कर लीजिए, लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस जे कैप एंड द अदर वन इज वेक्टर बी इज इक्वल टू आई प्लस जे कैप। क्लियर है? आपको बोला है इस वेक्टर का आपने प्रोजेक्शन निकालना है किस पे, इस पे। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, आपने लिखना प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था, ए डॉट बी अपॉन में किस पे, जिस पे निकाल रहे होंगे। तो किस पे निकाल रहे हो, वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हो भैया, किस पे निकाल रहे हो, वेक्टर बी। तो उसका आपने क्या निकालना है ना, मॉड। ऊपर क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। आइए ए डॉट बी निकालते हैं। ए वेक्टर क्या है आपका आई माइनस जे, और दूसरा वाला क्या है आपका आई प्लस जे, अपॉन में क्या आएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या आपका ये, इसका भी वन का स्क्वायर, ये भी वन का। अब आपको मैंने पहले बताया डॉट प्रोडक्ट में आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना, जे को जे के साथ। अगर अदर के साथ करोगे तो वो क्या बन जाएगा, जीरो। आई डॉट आई किया तो वन, इसके साथ भी क्या है वन, वन इंटू वन किया तो वन। ये माइनस ये प्लस, क्या आएगा माइनस जे डॉट जे, क्या आएगा वन। तो वन माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू, तो दोनों कट के क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये आ गया आपका जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो। तो दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज सॉरी। नेक्स्ट वाला पार्ट निकाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, थर्ड। फोर्थ वाला भी सेम है, यही है ना क्वेश्चन, सही। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी बोला आपको, तो पहला वाला ए मान लीजिए, दूसरा वाला वेक्टर बी मान लीजिए, निकालिए प्रोजेक्शन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, थर्ड। अब निकालना क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। एम ऐसा ही है, डॉट प्रोडक्ट निकालना, सिंपल सा है। निकालिए इसको, क्वेश्चन नंबर 5। तेरी कहाँ बुक है? तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ सेम था, वो आपने खुद निकालना है। इसका आंसर था 60 अपॉन 100 140। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। तो आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन में तीन वेक्टर दिए गए हैं। क्या कितने वेक्टर दिए हैं, तीन वेक्टर दिए हैं। कितने, तीन। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 10.3 क्लास 10 सॉरी 12। आपके पास कितने वेक्टर दिए हैं, तीन वेक्टर दिए हैं। पहले तीन वेक्टर लिखवाइए मेरे को। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू क्या, 1/7 इंटू 2i प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। क्लियर है? वेक्टर बी बताइए, 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप and the third one 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप। ये आपको तीन वेक्टर दिए गए। सबसे पहली चीज जो उसने बोली है वो क्या बोला है, उसने बोला है प्रूव दैट दीस थ्री वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर। ये तीनों वेक्टर के हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे प्रूव करते हो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो। अगर आंसर क्या आ गया 1 आ गया तो देन दे आर यूनिट वेक्टर, अगर नहीं आया तो देन दे आर नॉट। निकाले पहले। देखिए ये 7 इधर क्या कर रहा है, डिवाइड इनके साथ सभी के साथ मल्टीप्लाई किएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, सभी के साथ 7 7 आएगा ना। तो मैं निकालता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर
ए इज इक्वल टू, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही होता है ना। अब बताइए एक्स क्या होता है, जो आई के साथ लगाया, जब ये 7 इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 2/7, इधर आएगा 3/7, इधर 6/7, तो ये आया आपका 2/7 का होल स्क्वायर प्लस 3/7 का होल स्क्वायर प्लस 6/7 का होल स्क्वायर। बताइए कोई कंफ्यूजन है इसमें? देखो 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 6 का स्क्वायर 36/49। अब देखिए तो सारे, जब डिनोमिनेटर सभी का क्या है सेम, तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे। तो देखो 36 और 4 40 और 9 49, तो ये आ गया 49/49, दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया 0। वाह भाई वाह, मेरे को भी 0 लिखवा दो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना आ गया, जैसे अभी आपने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकाला, उसी तरह आपने क्या निकालना, अभी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी निकालिए। उसके बाद आगे बताते हैं कि क्या करना। सॉरी, निकालिए भाई, निकालिए सारे, शाबाश। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी निकालिए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी भी निकालिए। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आपने क्या प्रूव करना है। सबसे पहला पार्ट जो आपने इसमें प्रूव करना था, प्रूव दैट दे आर यूनिट वेक्टर। तो आपने निकाला, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या आ गया 1, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालोगे वो भी कितना आएगा 1 आएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालोगे वो भी कितना आएगा 1 आएगा। तो आपने लिखना है देयरफॉर वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर। कौन से वेक्टर है? पहला पार्ट आपका इधर प्रूव हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या बताया उसने बोला प्रूव दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए निकालना। हेलो, देखिए भाई, और क्या करना आपको, ये प्रूव करना है कि ये तीनों वेक्टर आपस में क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब आपको ए डॉट बी निकालना है। अगर ए डॉट बी निकाला, फिर बी डॉट सी और सी डॉट ए। पहले तो आपको ये बताना है कि ए डॉट बी क्या है आपस में 90 डिग्री, तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए। अगर डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया 0, तो दैट मीन वेक्टर ए क्या होगा परपेंडिकुलर होगा किसके, वेक्टर बी के। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब देखिए ध्यान से, वेक्टर ए क्या है 1/7 इंटू 2i कैप प्लस 3j इंटू 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप। ये देखिए देखो 1/7 इंटू 1/7 करोगे तो क्या आएगा 1/49। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना, 3 2 दा 6, ये प्लस का ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 6 दा 18, 6 इंटू 2 किया तो 12 आ गया। देखो 12 और 6 18, 18 माइनस 18 0, तो ये आ गया 0.49। तो आंसर क्या आ गया 0। दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज क्या आएगा 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आ गया 0 के बराबर आ गया। तो दैट मीन आप बोल सकते हो कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू क्या वेक्टर बी। इसका मतलब तो यही हुआ ना, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि अगर किसी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 के बराबर आ जाता है, तो वो वेक्टर क्या होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। समझ आया सभी को? ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, जैसे ए वेक्टर बी क्या आ गया आपस में परपेंडिकुलर, उसी तरह अब आप क्या निकालो वेक्टर बी डॉट सी। इसका आंसर भी क्या होना चाहिए 0। इसको प्रूव करना आपने। फिर इसमें भी क्या लिखना है वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। उसी तरह आपने क्या निकालना है वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, अभी निकालना आपने ये, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। तो ये कहता है कि मैं ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर, सी ए के, तो दैट मीन ये तीनों आपस में क्या हो गए परपेंडिकुलर हो गए। तो आपने लिखना है देयरफॉर वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली क्लियर है। ये आ गया आपको क्वेश्चन नंबर। हाँ अभी निकालने हैं आपने,
वन कैसे आएगा, जीरो आएगा ये तो।